Hello students, good morning. This is your English class and today we are going to study chapter number 6, Heidi. In English Reader, Heidi is one of the most famous stories for kids and written by a Swiss writer, Johanna. Heidi is the name of a young little girl whose parents are no more, which means she is an orphan child and she lives with her aunt Dete. Now let's have the reading to see what's there in the story. The orphan child, underline the word orphan. Orphan means yatim, whose parents are no more. The orphan child Heidi first lives with her aunt Dete, but Aunt Dete cannot look after Heidi, so she brings Heidi to her grandfather, a queer old man living in an alpine cottage far from the next village. क्वेर मीन्स वेरी वीक, बहुत वीक और ओल्ड. तो हाइडी एक यतीम बच्ची है, मीन्स जिसके पेरेंट्स नहीं हैं और वो अपनी आंट के साथ पहले रह रही होती है. आंट डेटे उसको पहले अपने पास रखती हैं, लेकिन बाद में फिर उनको ये रियलाइज़ होता है कि वो उसको अच्छे से लुक आफ्टर नहीं कर सकती. लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, अच्छे से उसकी देखभाल नहीं कर सकती. तो वो हाइडी को उसके ग्रैंडफादर के पास, उसके दादाजी के पास लेके आती हैं और वो गांव में रहते हैं. वो बहुत ही वीक हो चुके हैं, बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं और एक कॉटेज में रहते हैं, अल्पाइन कॉटेज में रहते हैं, जो कि गांव से बहुत ही ज़्यादा दूर है. देयर शी गोज़ टू द पेस्चर्स टुगेदर विथ पीटर, अ शेफर्ड बॉय लुकिंग आफ्टर द गोट्स. और वहाँ पे वो क्या करती है, पेस्चर्स मीन्स ग्रीन फील्ड, जहाँ पे एनिमल्स को लेके जाते हैं चराने के लिए, मीन्स पत्ती और लीव्स जो घास होती है वो खाते हैं ग्रीन फील्ड्स में. तो इस तरह से वो हर रोज़ क्या करती है, अपने दोस्त पीटर के साथ जाती है वहाँ पे. और पीटर एक शेफर्ड है, चरवाहा है. वो अपनी बकरियों को लेके जाता है उन ग्रीन फील्ड्स में उनको चराने के लिए. दिस फाइंड्स अ सडन एंड when Aunt Dete comes in again and brings Heidi to Frankfurt, Germany, where she has to stay with Clara, the paralyzed daughter of a rich family, and learn something. तो हर रोज़ की तरह वो अपने दोस्त पीटर के साथ ग्रीन फील्ड पे जाती है और गोट्स और बकरियों को चराने के लिए. लेकिन अचानक से, सडन मीन्स अचानक से, ये उसके लिए ख़त्म हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसकी जो आंट होती है, आंट डेटे, वो वापस से आती है उसी गांव में और हाइडी को अपने साथ ले जाने के लिए आती हैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी में. फ्रैंकफर्ट जर्मनी में वहाँ उसको एक रिच फैमिली होती है और वहाँ उनकी बेटी का नेम होता है क्लारा, जो कि एक पैरालाइज्ड डॉटर होती है उनकी. पैरालाइज्ड मीन्स अपंग, जिसका बॉडी पार्ट्स काम नहीं करते हैं, तो इस तरह से वो चल फिर नहीं सकती है, वो पैरालाइज्ड रहती है. लेकिन वो लोग बहुत ही रिच फैमिली वाले, मीन्स उनकी जो क्लारा की जो फैमिली होती है वो बहुत ही रिच होती है. तो आंट डेटे आती हैं गांव में हाइडी को लेने के लिए उसके दादाजी के पास और उससे कहती हैं कि तुम्हें मेरे साथ फ्रैंकफर्ट जर्मनी चलना है और वहाँ पर क्लारा की एक फैमिली है, रिच फैमिली. क्लारा एक पैरालाइज्ड डॉटर है उनकी और उनके साथ तुम्हें रहकर कुछ सीखना है, तो वहीं तुम्हें काम करना है और वहीं तुम्हें रहना है. एवरी समर क्लारा विजिट्स हाइडी देयर. तो इस तरह से क्या होता है कि वहाँ पर हाइडी रहने के लिए चली जाती क्लारा की फैमिली के साथ और बहुत दिनों तक उसकी फैमिली के साथ वो वहाँ पे रहती भी है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में. फिर उसके बाद उसका दिल नहीं लगता है वहाँ पे, तो जो हाइडी होती है वो क्लारा की फैमिली को फिर छोड़ करके दोबारा से अपने गांव में आ जाती है अपने दादाजी के पास रहने के लिए. लेकिन क्लारा उसको बहुत मिस करती है. क्लारा को उसकी हैबिट हो जाती है एक तरीके से हाइडी की और उसको मिस करना स्टार्ट कर देती है वो. तो इसलिए क्लारा उसकी फैमिली से मिलने के लिए हर समर में, मीन्स हर गर्मियों की छुट्टियों में, गर्मियों के दिनों में उससे मिलने आती है. एवरी समर क्लारा विजिट्स हाइडी देयर. तो उसी गांव में क्लारा उससे मिलने आती है. दे गो टू द पेस्चर्स एंड हाइडी शोज क्लारा द ब्यूटी ऑफ हर वर्ल्ड. और इस तरह से क्लारा जब आती है उस गांव में तो हाइडी उसको अपने साथ उस ग्रीन फील्ड्स में लेके जाती है, पहाड़ों के पास लेके जाती है और अपने गांव की सुंदरता को उसके सामने शो करती है, दिखलाती है.
क्लारा एक व्हीलचेयर पे बैठकर ये सारी सैर करती है क्योंकि वो चल फिर नहीं सकती, वो पैरालाइज्ड है, उसके बॉडी पार्ट्स वर्क नहीं करते हैं, तो इसलिए वो इस व्हीलचेयर का यूज़ करती है हमेशा और इसी पे बैठ करके वो सब कुछ देख रही होती है। पीटर गेट्स टेरिबली जेलस and in a moment when he feels unobserved he pushes the empty wheelchair down to the valley so it gets smashed. Underline the word smashed. Now अब क्या होता है, पीटर क्योंकि उसका दोस्त होता है और हमेशा से हाइडी सिर्फ पीटर को ही अपना दोस्त मानती है, उसके साथ ही हमेशा से पेस्टर्स के लिए जाती थी, ग्रीन फील्ड्स पे एनिमल्स को लेके जाती थी। तो जब पीटर ये देखता है कि हाइडी की जो फ्रेंडशिप है वो उससे ज़्यादा क्लारा के साथ हो गई है तो उसके अंदर जेलसी वाली फीलिंग आने लगती है। ही गेट्स सो मच जेलस ऑफ हर, उसको बहुत गुस्सा भी आने लगता है। जब आपके अंदर ये जेलसी वाली फीलिंग आती है विच इज़ वेरी बैड क्वालिटी स्टूडेंट्स, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन पीटर के अंदर आ जाती है जेलसी वाली फीलिंग। और उसके बाद जब उसको एक पल में ऐसा लगता है कि वो लोग जब सैर पे निकलते हैं तीनों लोग एक साथ, पीटर, क्लारा और हाइडी, तो पीटर को ऐसा फील होता है, रियलाइज़ होता है कि हाइडी उसको इग्नोर कर रही है और वो अनऑब्जर्व्ड हो रहा है। मीन्स थोड़ी देर के लिए उसको ऐसा लगता है कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, ये जो गर्ल्स हैं वो इनकी फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा हो गई है, डीप हो गई कि ये लोग आपस में ही बात कर रही हैं और मुझे कोई नहीं देख रहा है। और वो इस मौके का फ़ायदा उठाता है जब क्लारा थोड़ी मीन्स वो जब लोनली होती है तो वो क्या करता है, उसकी जो व्हीलचेयर होती है जो कि खाली होती है इस वक्त, उसकी व्हीलचेयर को उन पहाड़ियों से धक्का दे के नीचे फेंक देता है। और जब वैली मीन्स घाटी बहुत ही ज़्यादा ऊंची होती है, हाई होती है, और जब वो नीचे गिरती है व्हीलचेयर तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से स्मैश्ड हो चुकी होती है, टूट जाती है। स्मैश्ड मीन्स ब्रोकन, तो वो टूट जाती है इस तरह से। लेट्स टर्न ओवर द पेज। Now Clara wants to see the flowers and is forced to walk, and her desire means iksha is so strong that she overcomes her handicap. All ends well. Given here is an extract from the story. तो क्लारा फूलों को देखना चाहती है और इस तरह से वो खुद को फोर्स करती है कि वो थोड़ा सा चल ले, और किस तरह से उसकी जो डिज़ायर होती है वो अब इतनी स्ट्रांग होती है, मीन्स उसकी जो इच्छा होती है फूलों को देखने की और खुद से चलने की, वो उसको बार बार कोशिश करती है, बार बार ट्राई करती है और इस तरह से अपनी हैंडीकैप पे वो ओवरकम कर लेती है, मीन्स उस पर वो जीत हासिल कर लेती है और दोबारा से खड़ी हो पाती है अपने पैरों पर। तो इस तरह से सब कुछ अच्छा एंड होता है। ये थी इंट्रोडक्शन स्टोरी का था। अब इसी स्टोरी से इस चैप्टर में एक एक्सट्रैक्ट दिया गया, मीन्स पार्ट दिया गया है, मीन्स उसी को अब डिटेल में बीच के इंसिडेंट को बताया गया है, ठीक है। नाउ लेट्स हैव द रीडिंग फर्दर। हाइडी ran some way up the slope towards him and then pausing called again, her eyes ablaze with anger. Ablaze means burning fiercely, means बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। तो अभी क्या सीन क्या है, अभी इस वक्त वापस से स्टोरी में चलते हैं हम लोग। ये जो अभी तक हमने पढ़ा था ये इंट्रोडक्शन था स्टोरी का कि हाइडी की ये स्टोरी इस वजह से ये फेमस है। तो अब चलते हैं जब उसकी चेयर टूट चुकी है और इस वक्त क्लारा बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है, मुसीबत में है। हाइडी इधर से उधर स्लोप पे जा रही है, ढूंढ रही है, किसको ढूंढ रही है, पीटर को ढूंढ रही है, उसको आवाज़ दे रही है क्योंकि उसको इस वक्त पीटर की मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, ताकि वो क्लारा को उठाने में मदद कर सके। तो इसलिए उसको आवाज़ देते वक्त उसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल गुस्से से भर आई हैं। वो कहती है पीटर से, इफ़ यू डोंट कम एट वंस पीटर, आई विल डू समथिंग टू यू दैट यू वोंट लाइक, आई मीन व्हाट आई से। तो इस तरह से वो बहुत गुस्से में उसको धमकी देते हुए बोलती है पीटर को कि अगर तुमने मेरी आवाज़ नहीं सुनी और तुम मेरे पास नहीं आए तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगी जिसको तुम बिल्कुल भी लाइक नहीं करोगे। Which means she is trying to threaten him. Peter felt an inward throw at these words and a great sized him. He had done something wicked. Wicked means very bad, बुरा, which he wanted to want to know about, and so far he had thought himself safe. तो अभी क्या है, पीटर क्योंकि उसकी चेयर वो
वैली से गिरा चुका है तो इनवर्ड एक फीलिंग आती है, आपको गिल्ट वाली फीलिंग आती है कि आपने कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है, करेक्ट। तो इसी तरह से पीटर इज़ फीलिंग द सेम वे, उसको भी यही फीलिंग आ रही है। इनवर्डली ही इज़ थिंकिंग अबाउट द सिन विच ही हैज़ डन, द बैड थिंग, द विकेड थिंग दैट ही हैज़ डन। तो इस तरह से उसको वो सोचता है कि अब वो हाइडी को इग्नोर करे और वो चाहता है कि जो उसने किया है उसके बारे में किसी को पता भी ना चले। अब तक वो अपने आप को सेफ समझ रहा होता है। ही हैड थॉट हिमसेल्फ टू बी सेफ टिल नाउ, बट नाउ हाइडी spoke exactly as if she knew everything, and whatever she did know, she would tell her grandfather, and there was no one he feared so much as him. So now what happens? हाइडी इस तरह से उसे गुस्से बोल रही थी, एग्जैक्टली ऐसे टोन में जैसे पीटर को ऐसा लगा कि मानो वो सब कुछ जानती हो, और अगर ऐसा है तो फिर वो जाके ग्रैंडफादर से बोलेगी अपनी, और दादाजी को अगर इस बारे में पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। और पीटर को सबसे ज़्यादा ग्रैंडफादर से ही डर लगता था, दादाजी से ही। सपोजिंग ही वर टू सस्पेक्ट वॉट हैड हैपेंड अबाउट द चेयर, Peter's anguish of mind grew more acute. He stood up and went down. Heidi was awaiting him. और इस तरह से उसने सोचा कि अगर मैं इस तरह से छुपूंगा तो और ज़्यादा मेरे ऊपर शक किया जाएगा कि चेयर के साथ क्या हुआ है। तो माइंड में उसकी ये सारी बातें चल रही होती हैं, तो वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और नीचे हाइडी के पास जाता है, जो कि उसका वेट कर रही होती है इतने टाइम से। आई एम कमिंग एंड यू वोंट डू व्हाट यू सेड। तो वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ लेकिन तुम वो नहीं करोगी जो तुमने कहा है। Peter appeared now so submissive with fear that Heidi felt quite sorry for him and answered assuringly. पीटर की जो आवाज़ थी उसकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि वो उसने एडमिट ही कर लिया एक तरीके से, मीन्स डर के मारे आपके फेस पर वो एक्सप्रेशन आ ही जाते हैं, आपकी आवाज़ में वो चीज़ आ जाती है। एज लाइक कन्फेशन टाइम, सबमिसिव मीन्स रेडी टू सबमिट टू अनदर, मीन्स कन्फेस करना किसी चीज़ के लिए। तो इस तरह से डर के मारे वो जल्दी जल्दी आता है उसके पास और हाइडी के पास आके ये बात बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जो तुमने कहा है। और हाइडी ऐसा उसको देख के थोड़ा सॉरी फील करने लगती है उसके लिए। नो नो नो, ऑफ कोर्स नॉट, कम अलॉन्ग विथ मी, देयर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड, व्हाट आई वांट यू टू डू। तो हाइडी ने ये कहा कि नहीं डरने वाली कोई बात नहीं है, बस मेरे साथ आओ, और मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे कि तुम डर जाओ। मीन्स मैं तुमसे ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ करने के लिए जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो या तुम्हें डर हो। एज सुन एज दे गो टू क्लारा, हाइडी गेव हर ऑर्डर्स। पीटर वॉज टू टेक होल्ड ऑफ हर अंडर द आर्म्स ऑन वन साइड एंड शी ऑन द अदर। तो जैसे ही वो दोनों क्लारा के पास पहुंचते हैं, जहाँ पे क्लारा ग्राउंड पे गिरी हुई होती है, तो वहाँ पहुँचते ही हाइडी उसको बिल्कुल ऑर्डर टाइप कर देती है कि तुम एक तरफ से शोल्डर पे मीन्स कंधे को लगाओ और एक तरफ से मैं उसको अपना शोल्डर देती हूँ। एंड टुगेदर दे वर टू लिफ्ट हर अप। दिस फर्स्ट मूवमेंट वॉज सक्सेसफुली कैरिड थ्रू। तो इस तरह से दोनों ने मिलकर उसको ऊपर उठाने की कोशिश करी, और ये जो पहला मूवमेंट था उनका वो सक्सेसफुल भी हो गए उस चीज़ में, उसको उठाने में। बट देन केम द डिफ़िकल्टी, लेकिन उसके बाद मेन डिफ़िकल्टी आई, परेशानी आई। एज क्लारा कुड नॉट इवन स्टैंड, क्योंकि क्लारा तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, चलना तो दूर की बात था। हाउ वर दे टू सपोर्ट हर एंड गेट हर अलॉन्ग। तो वो अब ये सोच में पड़ गए कि किस तरह से वो उसकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे कि वो खड़ी हो सके और उनके साथ चल सके या मूव कर सके। You must put one arm well around my neck so and put the other through Peter's and lean firmly upon it. Lean means झुकना. Then we shall be able to carry you. तो वो जल्दी से क्लारा को इंस्ट्रक्शंस देती है कि किस तरह से उसको अपनी खुद की भी हेल्प करनी चाहिए। तो वो कहती है कि तुम अपना एक आर्म मीन्स एक हाथ पीटर के नेक के पास रखो, गर्दन से लेकर आओ, और दूसरा मेरे ऊपर अच्छे से रखो झुक करके, और फिर अपने आप को थोड़ा उठने की कोशिश करो ताकि फिर हम लोग तुम्हें अच्छे से कैरी कर पाएंगे, लेकर
उठ सकेंगे, चल सकेंगे। पीटर हाउएवर हैड नेवर गिवन हिज आर्म टू एनीवन इन हिज लाइफ। पीटर ने अभी तक अपने आर्म्स को, अपने हाथों को कभी किसी के ऊपर नहीं रखा था। क्लारा पुट हर्स इन हिज, और क्लारा ने अपने आर्म्स उसके ऊपर रखे, बट ही केप्ट हिज ओन हैंगिंग डाउन स्ट्रेट बिसाइड हिम लाइक ए स्टिक। लेकिन उसने अपने खुद के जो हाथ हैं वो उसके बगल में रखे थे, बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसा लग रहा था कि वो कोई लकड़ी हो या स्टिक हो, छड़ी हो। ठीक है, दैट्स नॉट द वे पीटर। और दोबारा से हाइडी उसको डांटते हुए कहती है कि इस तरह से नहीं पीटर। सेड हाइडी इन एन अथॉरिटेटिव वॉइस। अथॉरिटेटिव वॉइस मीन्स जब आपको किसी को बहुत ही कॉन्फिडेंटली ऑर्डर देते हो, कमांड देते हो, तो उसको अथॉरिटेटिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हक जताते हुए वो हाइडी उसको डांटते हुए कहती है कि यू मस्ट पुट योर आर्म out in the shape of a ring and Clara must put hers through it and lean her weight upon you। तो उसको बोलती है कि तुम्हें अपने आर्म्स उसके ऊपर एक रिंग के शेप में डालने हैं और क्लारा को अपना जो वजन है उसके ऊपर रखना है झुक करके। एंड वॉट एवर यू डू डोंट लेट योर आर्म्स गिव वे। और चाहे कुछ भी हो जाए अपने हाथों को छोड़ना नहीं है। लाइक दैट आई एम श्योर वी शैल बी एबल टू मैनेज। अगर इस तरह से हम करेंगे तो मैं बहुत ही श्योर हूँ कि हम मैनेज कर लेंगे इसको उठाने में और मूव करने में। पीटर did as he was told but still they did not get on very well। पीटर ने वैसा ही किया जैसा हाइडी ने कहा था, लेकिन फिर भी वो अच्छे से उसको उठा नहीं पा रहे थे। क्लारा was not such a lightweight and the team did not match very well in size। It was up one side and down the other so that the supporters were rather wobbly। Okay, so write the meaning first of all। wobbly means panic, means घबरा जाना, नर्वस हो जाना। तो अभी क्या था, सारे ट्राई, दोनों मिलके, वो मीन्स पूरी टीम मिलके ट्राई कर रही थी किस तरह से क्लारा को वो लोग उठा दें। तो क्लारा का वेट थोड़ा ज़्यादा था, शी वॉज एन ओवर वेट गर्ल, तो उसका थोड़ा वेट ज़्यादा था और इस वजह से टीम को, जो पीटर और हाइडी थे, वो मिलके उसको उठा नहीं पा रहे थे। और वहाँ पे एक साइज़ का भी प्रॉब्लम था, क्योंकि एक साइड से हाइट ज़्यादा थी पीटर की, तो एक साइड से क्या था, क्लारा का जो सपोर्ट था वो ऊंचाई में था, ऊंचा था, और दूसरे साइड से वो नीचे थी, क्योंकि हाइडी की जो हाइट थी वो थोड़ी कम थी। तो इस तरह से अब पैनिक हो जाते हैं, पूरी टीम पैनिक हो जाती है, घबराने लगती है, थोड़ा नर्वस हो जाती है। क्लारा ट्राइड टू यूज़ हर ओन फीट अ लिटिल बट ईच टाइम ड्रीव देम क्विकली बैक। क्लारा ने बहुत कोशिश की कि अपने जो पाँव है उससे थोड़ा ठहर के, मीन्स ताकत उससे लगा सके और खड़ी हो सके, लेकिन बार बार जब भी वो करती थी अपने पैरों को वो पीछे हटा लेती थी, खींच लेती थी। पुट योर फुट डाउन फर्मली वंस सजेस्टेड हाइडी, आई एम श्योर इट विल हर्ट यू लेस आफ्टर दैट। तो उसने बोला कि अपने जो पाँव हैं वो बहुत ही जम करके लगाओ, मीन्स तेज़ी के साथ। हाइडी उसको सजेस्ट करती है क्लारा को, और अगर तुम एक बार में पूरी ताकत के साथ करोगी तो दोबारा तुम्हें हर्ट नहीं होगा इसके बाद। डू यू थिंक सो, सेड क्लारा हेजिटेटिंगली, मीन्स हेजिटेट होते हुए। तो क्लारा उससे पूछती है कि क्या तुम श्योर हो कि मुझे ऐसा करना चाहिए। बट शी फॉलोड हाइडीज एडवाइस एंड वेंचर्ड वन फर्म स्टेप ऑन द ग्राउंड एंड देन अनदर। और इस तरह से क्लारा हाइडी की इस एडवाइस को मानती है और बहुत तेज़ी के साथ अपने पैरों को ज़मीन में स्टेप डाउन करती है, उससे लगाती है। शी कॉल्ड आउट ए लिटिल एज शी डिड इट, देन शी लिफ्टेड हर फुट अगेन एंड वेंट ऑन। थोड़ा सा उसको दर्द हुआ और दर्द से उसने चिल्लाया भी थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर उसने अपने पाँव जमा लिए और इस तरह से वो खड़ी होकर उसने दिखा दिया। ओह, दैट वॉज लेस पेनफुल ऑलरेडी, शी एक्सक्लेम जॉयफुली। और उसने कहा कि अरे इसमें तो पहले से कम दर्द हुआ मुझे, और वो खुशी के साथ ये बात बोलती है। ट्राई अगेन, सेड हाइडी इनकरेजिंगली, मीन्स किसी को मोटिवेशन देना, किसी को इंस्पायर करना, इनकरेज करना। तो हाइडी उसको बार बार इनकरेज करते हुए कहती है, प्रोत्साहित करते हुए कहती है कि तुम्हें बार बार ट्राई करना चाहिए, फिर से कोशिश करो। एंड क्लारा वेंट ऑन पुटिंग वन फुट आउट आफ्टर अनदर अंटिल ऑल एट वंस शी कॉल्ड आउट, आई कैन डू इट हाइडी, लुक आई कैन मेक प्रॉपर स्टेप्स। और क्लारा बार बार अपने चलने की कोशिश करती है, बार बार पैरों को आगे जमाती है
ज़मीन से लगाते हुए, और फिर इसमें कामयाब हो जाती है वो, और वो चीख पड़ती है कि हाइडी देखो मैंने कर लिया, मैं ये कर सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैंने एक प्रॉपर स्टेप ले लिया, एक कदम चल सकती हूँ मैं। एंड हाइडी क्राइड आउट विथ इवन ग्रेटर डिलाइट, कैन यू रियली मेक स्टेप्स? डिलाइट मीन्स हैप्पीनेस। तो हाइडी उससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में चीखते हुए कहती है, मीन्स अपनी फ्रेंड के लिए वो ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी में कहती है कि क्या तुम वाकई में चल सकती हो? Can you really walk by yourself? Oh, if only grandfather were here. And she continued gleefully to exclaim, you can walk now, Clara, you can walk. तो वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि खुशी में वो चिल्लाने लगती है, वो कहती है, ओ माय गॉड, क्या तुम सच में चल सकती हो? सच में चल सकती हो? तो बहुत खुशी की बात है। काश यहाँ पे दादाजी होते और वो देख पाते तुम्हें कि तुम चल सकती हो। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा। क्लारा स्टिल हेल्ड ऑन फर्मली टू हर सपोर्ट, बट with every step she felt safer on her feet as all three became aware and Heidi was beside herself with joy. तो क्लारा अभी भी दोनों तरफ से बहुत ही मजबूती के साथ अपने सपोर्ट के साथ खड़ी होती है और कदम चलती है, स्टेप्स लेती है, और जब जब वो स्टेप्स लेती है अपने आप को बहुत ही सेफ फील करती है कि उसके जो फीट हैं मीन्स जम गए हैं मजबूती के साथ ज़मीन से, क्योंकि अब वो क्या है, अवेयर हो चुकी है। मीन्स उनको पता है कि किस तरह से हेल्प करना है, सपोर्ट करना है कि क्लारा स्टेप ले सके। और साथ ही उसके बगल में आप देख सकते हो पिक्चर में हाइडी उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है और खुशी खुशी उसके साथ खड़ी है। नाउ वी शैल बी एबल टू कम अप हेयर टुगेदर एवरी डे। और हाइडी खुशी खुशी कहती है कि अब हम लोग इस ग्रीन फील्ड पे हर रोज़ आ सकते हैं इसी तरह से, and go just where we like and you will be able all your life to walk about as I do। तो वो कहती इस तरह से तो हम लोग हर रोज़ यहाँ आ सकते हैं और जहाँ दिल करे वहाँ जा सकते हैं। और वो क्लारा से कहती है कि तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो और अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हो। and not have to be pushed in a chair and you will get quite strong and well। और इस तरह से वो कहती है कि अब हमें उस व्हील चेयर की भी ज़रूरत नहीं है कि उसको हम पुश करके तुम्हें उस पर बैठाएं और फिर उसको आप तुम्हें लेके चलें, तुम उसके बिना भी अब स्ट्रॉन्ग इनफ हो चलने के लिए। इट इज़ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस वी कुड हैव हैड। उसने बोला कि ये सबसे बड़ी खुशी है जो हमें मिल सकती थी। एंड क्लारा हार्टली अग्रीड, फॉर शी कुड थिंक ऑफ नो ग्रेटर जॉय इन द वर्ल्ड दैन टू बी स्ट्रॉन्ग एंड एबल टू गो अबाउट लाइक अदर पीपल। और इस तरह से क्लारा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो दिल से इस बात पर अग्री हो जाती है कि इससे बड़ी खुशी उसके लिए दुनिया में नहीं हो सकती कि अब वो इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ है और इतनी एबल है, मीन्स चलने के लायक हो चुकी है कि अब उसे दूसरे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो दूसरों की तरह चल सकती है, फिर सकती है, जहाँ दिल करे वहाँ जा सकती है। एंड शी इज़ नो लॉन्गर टू हैव टू लाई फ्रॉम डे टू डे इन हर इनवैलिड चेयर। और अब उसे उस व्हील चेयर के इंतज़ार में या उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। अब वो उस व्हील चेयर को छोड़ चुकी है और उसके बिना अपने पाँव से, अपने कदमों से चल सकती है। सो विद दिस द स्टोरी एंड्स हियर, बट इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ, मैं आपको कंप्लीट स्टोरी सुना देती हूँ। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में ये लोग अपने दादाजी के पास जाते हैं, वहाँ पे क्लारा की फैमिली भी होती है और पीटर वहाँ सबके सामने, पूरी फैमिली के सामने ये बात की चेयर उसने तोड़ी थी और घाटी से उसने गिराई थी एक्सेप्ट कर लेता है, सबके सामने कन्फेस कर लेता है। और इस पे जो क्लारा की जो फैमिली होती है उसको डांटती नहीं है, बल्कि उसको और ज़्यादा थैंक्स बोलती हैं और बहुत सारे गिफ्ट्स भी उसको देती हैं। और इस तरह से हाइडी की कोशिशों और ट्रायल्स के वजह से क्लारा चल पाती है और इसीलिए स्टोरी ये इतनी फेमस है। ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।